नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिल एक विचार यात्रा जो कई सालों से हमारे जमुई में एक पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। आपको बता दें कि आज 348वां यात्रा में साइकिल एक विचार यात्रा निकली है, जहां आज सैकड़ों बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। जमुई के स्टेडियम से निकलकर मणिदीप स्कूल कंपाउंड में आकर बच्चों ने आज वृक्षारोपण करने का काम किया। आपको बता दें कि जिस तरह से आज पानी नहीं पड़ रही है, हमारे किसान जो हैं आज कहीं ना कहीं सुखाड़ का मार झेल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जमुई के युवा हैं वो एक अच्छी पहल करके पेड़ पौधे अधिक लगाकर निश्चित रूप से पर्यावरण को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह मणिदीप का जो कैंपस है, उसी कैंपस में सैकड़ों बच्चे जो है वृक्षारोपण करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई छात्राएं भी हैं जो वृक्षारोपण कर रही हैं। साथ ही साथ जो मणिदीप स्कूल के डायरेक्टर हैं अभिषेक भगत सर, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही आपको यह भी बता दें, जो यह साइकिल एक विचार यात्रा का आज यह कार्यक्रम है, उसमें एनसीसी के भी बच्चे जो है वो अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। साथ आप तमाम बच्चों को देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि जो बच्चे हैं वो अपने से खुद से कुदाल से गड्ढा खान कर और जो वृक्ष लगाने का है सिलसिला वो लगातार यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो भी बच्चे हैं वो तमाम बच्चे अपने वृक्षारोपण कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण करने का काम कर रहे हैं। यह जो साइकिल एक विचार यात्रा का जो पर्यावरण को लेकर यह जो कदम उठाया जा रहा है, 348वां यात्रा में जो मणिदीप स्कूल में पहुँचे उनसे भी हम बात करेंगे कि यह जो यात्रा है उसको लेकर क्या कहते हैं। हम साथी जो यहाँ के कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम आपको बात करेंगे और जानेंगे जो यह साइकिल एक विचार यात्रा में वे शामिल हो रहे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, उसको लेकर मन में क्या आती है, क्या बातें सामने आती है। यही वो बच्चे हैं जो साइकिल एक विचार यात्रा जो है, जो 10 जनवरी 2016 से लगातार अनवरत हर सप्ते हर रविवार को वृक्षारोपण करने का काम करती है। आज आप लोग पेड़ लगाएं, क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। पेड़ लगाने से क्या फायदा है? पेड़ लगाने से बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि पूरा पर्यावरण हरा भरा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है, गर्मी कम होता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अवधेश कुमार। तो आज आप लोग पेड़ लगाएं, इसमें यहाँ के जो लोग आप लोग को बताएं, उसमें क्या आप लोग सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग सब मिल के पेड़ लगाएं हर संडे को, और हम अब जितना भी नवयुवक है सबको बोले कि पेड़ लगाने, मतलब आगे भी लोगों को बताएंगे कि पेड़ लगाना चाहिए। हाँ बताएंगे। चलिए, और लगातार ये लोग साइकिल एक विचार यात्रा के तहत जगह जगह पर जाकर पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे मुहिम जो है वो आप लोगों के मन में आया और लगातार चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग यह यात्रा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में समाज के अन्य लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन हम लोग का जो बड़ा उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। अवेयरनेस की कमी के कारण बहुत सारे लोग कुछ जो जान रहे हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, फिर भी वो पेड़ काट देते हैं। है कि उसका दूसरा उपाय हम लोग अपना सकते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य जो है यह समाज में जागरूकता फैलाना, जिससे कि उनको लगे कि नहीं, पेड़ भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह घर हो सकता है। जैसे अभी के समय में जिस तरह से सुखाड़ है, अकाल की अवस्था पड़ गई है, तो ऐसे में अन्य लोगों को, सामाजिक लोगों को, किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे जो यह सुखाड़ की अवस्था बनी है वो कहीं ना कहीं दूर हो सके? सुखाड़ बेसिकली किसानों के लिए ही हानिकारक है। तो उनके लिए हम एक चीज़ बताएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती के में जाएं, जिससे कि पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, हमारा स्वास्थ्य का भी संरक्षण होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा शुद्ध भोजन मिलेगा। देखिए, एक और साइकिल एक विचार यात्रा के ही सदस्य हैं, क्या कहेंगे इसमें यात्रा के दौरान 348वां यात्रा? ये 348वां यात्रा में हम एक बार ये कहना चाहते हैं क्या कि जिस तरीके से पौधे का कटाई करके जो बिल्डिंग बड़े बड़े बन रहा है, उससे हमारा प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो और लोग शिफ्ट हो रहे हैं गमले की ओर, है ना। आप बड़े बड़े पौधे को काट के और गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे हरियाली नहीं और आपका घर का शोभा सिर्फ बढ़ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जिस तरीके से हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे परिवर्तन बिहार के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, चैनल को, और कि आप इस मुहिम से जुड़े। साइकिल यात्रा एक विचार मंच जो 2016 से चलता आ रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, एक भी सप्ताह कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमारे साथ साइकिल एक विचार यात्रा को अपने मन में संजो कर
एक जमुई में एक नया उद्देश्य लाकर, एक नया विचार लाकर, पर्यावरण को हरियाली बनाने को लेकर एक मन में जो भावनाएं आई, आपके मन में भावनाएं आई थी, क्या कहेंगे इस यात्रा में? आज 348वां यात्रा को आप सफल तरह से आज जमुई में आपने लागू कर दिया है, क्या कहेंगे इसे? हर लोगों को अपने जीवन में सामाजिक योगदान देना जरूरी है। और जिस तरह से अभी हम लोग का पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है और लगभग हर लोग कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसमें से एक अध्ययन के तौर पर माना गया कि 80% बीमारी जो होता है पर्यावरण प्रदूषित के कारण ही हो रहा है और काफ़ी मौतें मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण से ही होती है। तो इसी को सोचते हुए हम लोगों ने 10 जनवरी 2016 से कुछ जम्मू के युवा के साथ ये यात्रा आरंभ किया था। अभी तक ले आप लोग जो पेड़ लगाए हैं उसमें से कितने पेड़ हैं ऐसे हैं जो कि आप लोग बचा भी पाए हैं? क्योंकि पेड़ तो लगा लेना आसान काम होता है, लेकिन पेड़ को बचाना उतना ही मुश्किल है। अभी हम लोग गणना कर रहे हैं तो लगभग 17 से 20 हज़ार पौधारोपण कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग 12 से 13 हज़ार पौधा सुरक्षित है। ये देखिए, संस्थापक सदस्य हैं, इनके ही मन में 10 जनवरी 2016 को एक भावना आ गई कि जमुई में भी साइकिल एक विचार यात्रा की शुरुआत किया जाए, जिससे पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है, पर्यावरण को हरियाली बनाया जा सकता है। उसको लेकर लगातार 2016 के बाद, चाहे वह ठंडा हो या गर्मी हो या पर्व हो या त्यौहार हो, हर सप्ताह को समाज के बीच में जाना है, पेड़ लगाना है और पेड़ लगाकर उस पेड़ को बचाने का भी इन्होंने संकल्प लिया। साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए लोगों में एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं इनका जो यह मैसेज है यह जमुई के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास होगा। हमारे साथ देखिए मणिदीप स्कूल के डायरेक्टर हैं अभिषेक सर, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कई सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, क्या कहेंगे ऐसे साइकिल एक विचार यात्रा के तहत जो यह यात्रा 348वां यात्रा है, लगातार चल रही है, समाज के लोगों को यह उद्देश्य मतलब बता रहे हैं कि वृक्षारोपण करना जरूरी है, कितना जरूरी है, क्या कहेंगे इसे? वृक्षारोपण उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए सांस लेना है, क्योंकि हमारे सांस में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो इस वृक्ष के द्वारा ही आएगी। और जिस प्रकार से वृक्ष कटते जा रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। सदस्यों ने बताया है पूर्व में कि यदि इस चीज़ को नहीं सुधारा गया समय रहते तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, हर किसी को कहीं एक सिलेंडर लेकर नहीं घूमना पड़े ऑक्सीजन का। इसीलिए विलम्ब भी हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके इस मुहिम से जुड़ें, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके इस मुहिम से जुड़ें और जितना जहाँ तक संभव हो अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ताकि आने वाले हमारा जो भविष्य की पीढ़ी है वो इस चीज़ के लिए हमें दोषी न ठहराए कि हमने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। जो साइकिल एक विचार यात्रा के जो लगातार सदस्य पेड़ लगा रहे हैं, उन सदस्यों के लिए क्या कहना चाहिए? उनके जज्बे को सलाम है। आज के समय में जब हर कोई अपने अपने काम में, अपने अपनी व्यस्तता में इतना ज़्यादा व्यस्त है, उसमें एक संकल्प के तौर पर, यह सिर्फ एक बार का कार्यक्रम नहीं है, इन्होंने एक संकल्प उठाया है। जनवरी 2016 से 348वां ये यात्रा है। हर रविवार को ये निकालते हैं। पर्व हो, त्यौहार हो, आंधी हो, तूफान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना काल में भी ये नहीं रुके। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि इनका जो संकल्प है वो कितना दृढ़ है। तो मैं साइकिल एक विचार यात्रा के सभी सदस्यों को जिन्होंने आज तक जुड़कर इनके साथ काम किया है उनको बधाई देता हूं। और जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए संदेश ये है कि आप जुड़िए। ये एक अच्छा मंच है और ये मंच ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है। इस पर जुड़कर आपको आगे बढ़कर समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए काम करने का ज़बरदस्त मौका मिलेगा। देखिए, साइकिल एक विचार यात्रा जो आज मरकट्टा मणिदीप स्कूल के कैंपस में आज वृक्षारोपण करने का काम किया है, वहाँ के डायरेक्टर थे जिन्होंने साइकिल एक विचार यात्रा के सभी सदस्यों को धन्यवाद और सैल्यूट करते हुए कहा है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप भी जुड़कर एक बड़ी मुहिम में शामिल हो सकते हैं कि जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की कमी हुई और अभी अकाल की अवस्था आ गई है, उस अवस्था से अगर बचना चाहते हैं तो सचमुच साइकिल एक विचार यात्रा के तरह सोचना पड़ेगा। अपने घरों में, अपने आसपास में पेड़ लगाने की ज़रूरत है, तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा और जिस तरह से वर्षा का कमी हो रहा है वो वर्षा भी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।